नमस्कार दोस्तों, मैं डीके तिवारी आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जियो पल्स एनालिसिस पे। गोदी मीडिया वर्सेज लुटियन मीडिया, इसी की बहस हमेशा होती है। जब भी मीडिया की बात होगी इसी की बहस होती है। क्या कभी गोदी मीडिया वर्सेज लुटियन मीडिया वर्सेज आम आदमी और कॉमन पीपल, इनकी बात कभी किसी ने की है? आज का हमारा सवाल यही है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन यूज करें और कमेंट्स करके बताएं कि क्या आप इससे सहमत हो या क्या और होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोदी मीडिया एक तरह से इस शब्द के जन्मदाता रवीश कुमार जी हैं, जो एनडीटीवी के लिए काम करते थे। एनडीटीवी इंग्लिश में भी आती थी, हिंदी में आती थी। एक तरह से ये कहा जाए कि प्राइवेट चैनल में अशोक श्रीवास्तव जी थे, काफी अच्छे थे, उनकी बात अलग है। लेकिन रवीश कुमार जी ने एक तरह से प्राइवेट जितने भी चैनल्स हैं, इसमें हिंदी जो न्यूज चैनल थे, इनके लिए बहुत ही अच्छे लेवल तक गए वो। इवन रिस्पेक्टेड थे भी, हैं भी अभी भी। कुछ लोग सहमत हो असहमत हो, बात अलग है। ठीक है, विचारधारा की लड़ाई है, कहीं कम कहीं ज्यादा, ये हो सकता है। उन्होंने सबसे पहले गोदी मीडिया का नाम दिया। नाम ज्यादा उछला। नाम इसलिए उछला कि रवीश कुमार जी एक रिपोर्टेड थे। मैंने कहा ना, विचारधारा की बात अलग है। विचारधारा की बात की जाए तो 90s या उसके पहले देखा जाए, प्रिंट मीडिया की भी बात की जाए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, हर जगह 90-95% कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे। इवन ये बात भी सही थी इन सब के साथ, इसमें बिना किसी इफ एंड बट के, कि इंग्लिश मीडिया जो थी, इसमें जी लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो इनका वर्चस्व ज्यादा था। हिंदी मीडिया का भी वर्चस्व है, इसमें कहीं ना कहीं रवीश कुमार जी का योगदान है। लोग उनको देखते थे, लोग उनको सुनते थे, काफी सिंपल तरीके से अपनी बात को बोलना, ये सब, ये बात फैक्ट है। जिस तरह से आज की डेट में हम कहते हैं कि हिंदी कविताओं को आगे बढ़ाने में भले आप क्वालिटी या तमाम तरह की उल्टी सीधी बात करो, लेकिन कुमार विश्वास हैं बोलने की शैली, युवाओं में इस बात को पहुंचाने में जैसे उनका योगदान है, वैसे ही अब भले उनसे सहमत हो असहमत हो, बीजेपी को सपोर्ट करते इनको करते हो, छोड़ दो, लेकिन ये उनका है। उसी तरह रवीश कुमार जी के लिए भी कहा जाएगा कि वो कम्युनिस्ट या कांग्रेस को करते थे, क्या नहीं करते थे। लेकिन इंग्लिश मीडिया के युग में हिंदी न्यूज चैनल को, एक तरह हिंदी मीडिया को स्थापित करने में अगर कहा जाए तो रवीश कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन हाँ, डाइवर्जन भी था इसमें। काफी लोग इस चीज को मानते भी हैं, मैं क्या मानता हूं इससे फर्क नहीं पड़ता, वह कमेंट में बताइए। लेकिन काफी हद तक वो कांग्रेस की विचारधारा को समर्थन करते थे। मैंने क्या कहा, बेसिकली 90s के समय कम्युनिस्ट विचारधारा ज्यादा हावी थी। 90s के टाइम कम्युनिस्ट थोड़ा सा कांग्रेस आगे थे, कम्युनिस्ट की कुछ विचारधारा कांग्रेस से मिलती थी, तो वो कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। अब मीडिया में भाई जिसका जो चैनल मालिक होगा वो जो चाहेगा वही होगा। एंकर की विचारधारा क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप भी जानते हो। स्थितियां वैसी हुई। और यार, कम्युनिस्ट के बारे में तो कहा जाता है जस्ट लाइक ए जेसीबी। कम्युनिस्ट जेसीबी की तरह होते हैं, जहां होंगे वहीं खोदेंगे। ये तो उनके साथ है। आप देख लीजिए ना, कम्युनिस्ट बंगाल इतना आगे, कम्युनिस्ट शासन आया बर्बाद करके रख दिया। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई कितने आगे निकल गए। बंगाल को तो पता नहीं, कलकत्ता को कितना आगे निकलना चाहिए था, लेकिन पीछे ही होता जा रहा है। आप खुद सोचिए, वजह क्या है पता नहीं, लेकिन कम्युनिस्ट की वजह से ममता बनर्जी आई, शासन बदला, लेकिन थिंकिंग नहीं बदली। खैर, हम उस पर नहीं जाएंगे, विषयांतर हो जाएगा। हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं गोदी मीडिया। गोदी मीडिया वर्ड सबसे पहले रवीश कुमार ने जी ने दिया। कांग्रेस उस समय शासन में थी। उसके बाद से बीजेपी आई। एक तरह से इनका भी अपना पत्रकार समूह खड़ा हो गया। आप भी जानते हो आज की डेट में पूरा का पूरा जो रिपोर्टर है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। एक जो कांग्रेस या कम्युनिस्ट को सपोर्ट करता है, दूसरा जो बीजेपी को, मींस वामपंथी दक्षिणपंथी, यही है बस। लेफ्ट और राइट दो में बटे हुए हैं, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं है। ये बहुत बड़ी त्रासदी है, मैं इसी पर बात करने वाला हूं। लेकिन थोड़ा सा इस पर हम प्रकाश डालते हैं। एक्चुअली हुआ क्या, रवीश जी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को सपोर्ट किया, ये बात सही है, क्योंकि ये बात तो नहीं छुपी है ना कि स्टूडियो में बैठ के डिसाइड होता था, कि भाई कौन गवर्नमेंट में कौन सी मतलब पोस्ट पे पाएगा, क्या मिनिस्टर बनेगा। ये हुआ है एनडीटीवी में।
तो इस बात को रवीश कुमार जी भी डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, समय की मांग होगी, मैं मानता हूं। लेकिन उसके बाद से दूसरा बीजेपी का वर्ग खड़ा हुआ, मीडिया में इनके अपने आदमी बैठने लगे। अब मीडिया दो पार्ट में हो गया। लेकिन मैं वही पूछ रहा हूं, तो दूसरे को इन्होंने लुटियन मीडिया नाम दे दिया, एक गोदी मीडिया नाम दिया। रवीश कुमार जी ने उनको गोदी मीडिया नाम दे दिया, जो केवल बीजेपी को ही दिखाता है। उन लोगों ने इनको लुटियन मीडिया नाम दे दिया, जो केवल कांग्रेस को और राहुल गांधी को दिखाता है। लेकिन यार, क्या पूरे भारत में राहुल गांधी इन द सेंस कांग्रेस, मोदी जी इन द सेंस बीजेपी, केवल पूरे भारत में यही दो लोग हैं क्या? यही दो विचारधारा के लोग हैं क्या? इसमें आम आदमी नहीं है? आम आदमी की बात नहीं होगी? आम आदमी कहां पर है, उसकी प्रॉब्लम क्या है? मीडिया की अपनी जिम्मेदारी कही जाती है कि मीडिया अपनी जिम्मेदारी बताए। अब जिम्मेदारी में भी लोग कितने मतलब कंफ्यूज से रहते हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी ने गलती की तो मीडिया की ये जिम्मेदारी है कि बीजेपी की गलती बताए, कांग्रेस ने गलती की तो कांग्रेस की गलती बताए। कांग्रेस की सरकार होती है तब मीडिया जो होती है कांग्रेस का सपोर्ट करती है, बीजेपी की सरकार होती है बीजेपी को सपोर्ट करती है। ये मीडिया की जिम्मेदारी है। भाई, मीडिया की जिम्मेदारी केवल इतनी सही खत्म हो गई बात? मीडिया केवल ये दिखाता है कि क्या चल रहा है, मीडिया कभी ये नहीं दिखाएगा क्यों चल रहा है। क्या की बात हम करेंगे, क्यों की बात क्यों नहीं करेंगे? मीडिया की ये जिम्मेदारी नहीं है। एक सोनम गुप्ता का केस हुआ, पूरे दिन वही चलता रहता है, कुछ और चल ही नहीं रहा है भाई। जब न्यूज खोलो वही दिख रहा है, जब न्यूज खोलो वही दिख रहा है। प्रिंट मीडिया से लेके और नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक सब कुछ वही चल रहा है। कहीं पर भी मीडिया ने सोचा कि बाकी देश के भी कुछ समस्याएं हैं, उनकी बात करिए? नहीं। ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा है, जब न्यूज खोलिए सायरन बजते जा रहे हैं, मिसाइल चल रही है, क्या बोलते हैं इसे, प्लेन चल रहे हैं, चलती रह रही है। हमारे देश की कोई बात ही नहीं हो रही है। कायदे से भाड़ में गया ईरान, भाड़ में गया इजराइल, पहले अपनी समस्याएं तो देखो। ठीक है, हमें पता होना चाहिए वहां क्या चल रहा है, बिल्कुल सही चीज है। लेकिन पूरे दिन केवल वही चलना चाहिए, ये कहां की बात है? यूपी में पीजीटी की जो परीक्षा थी वो कैंसिल हो गई। किसी मीडिया ने नहीं बताया, ना सवाल पूछा ऐसा क्यों हो रहा है। किसी मीडिया ने किसी नेता से, राहुल गांधी जी हैं सबसे ऊपर बैठे हैं, उनसे एक बार पूछो तो नेशनल हेराल्ड के मामले में आप क्या कर रहे हो? किसी मीडिया ने पूछा? अगर एक मीडिया पूछेगा तो दूसरा उसे कह देगा कि भैया आप गोदी मीडिया हो। अगर इन्होंने मोदी जी से या किसी का करप्शन के बारे में कुछ पूछ दिया तो फिर दूसरे वाले बोल देंगे आप लुटियन मीडिया हो। यही चलता रहा है। प्रिंट मीडिया का हाल तो और बुरा है भाई। फ्रंट पेज आप खोलो, फ्रंट पेज पर तो न्यूज पढ़ने में आपको बताएं कि आप भी इससे सहमत हो गए। फ्रंट पेज पे तो केवल विज्ञापन ही बना रहता है, पहला पेज दूसरा पेज, कहीं कोचिंग का ऐड, कहीं किसी प्रोडक्ट का ऐड, और तो और ऐसे ऐसे ऐड आते हैं, आपसे क्या बोले, सी से स्टार्ट होता है, आप सबको पता है, जो कायदे से परिवार वाले देखना भी नहीं चाहिए। एक सुखद ऐसा सब समझ चुके होगा आप लोग, इतना गंदा। क्या प्रिंट मीडिया का यही काम है? जो न्यूज़पेपर जाते हैं, कई बार बच्चे उठाते हैं घर के, ऐसे देखते हुए अंदर लेकर जाते हैं। कभी मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी समझी है? प्रिंट मीडिया ने कि हमें ये नहीं छापना है? नहीं। हम वही पूछ रहे हैं भाई आपसे। हम हमेशा बात करते हैं मीडिया को क्या दिखाना है, क्या दिखाना है, क्यों की भी तो बात करो। बस दिखाना है मीडिया को। ये चीज हो रही है, क्या हो रही है मीडिया बताता है, क्यों हो रही है इस कौन बात करे? ये मीडिया की जिम्मेदारी है। लेकिन नहीं, अब मीडिया को भी टीआरपी चाहिए और हम भी उसी में हैं, हम भी उसी में हैं। क्या करें? तो ये आम आदमी कहां पे, आप बताइए? रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, मीडिया कभी नहीं जाके वहां दिखाती है कि देखो भाई यहाँ डिवाइडर लग गया, लोगों ने गलती से कट लगा दिया, ताकि चार लोग देखें कि यहाँ कट नहीं लगाना है। इसकी बात कोई नहीं करेगा। दंगा हो गया, मीडिया दिखाती है ये दंगा हो गया, इन्होंने चार पत्थर फेंके, इन्होंने गोली मारी। उसी में मीडिया कोई हिंदू सपोर्टर है तो हिंदुओं का जाके इंटरव्यू लेता है, ये दिखाता है कि इसमें हिंदू की गलती नहीं थी। कोई उसमें मुस्लिम सपोर्टर है तो मुस्लिमों का जाके इंटरव्यू लेते हैं, वो दिखाना चाह रहे हैं देखो इसमें मुस्लिम की कोई गलती नहीं थी। लेकिन कोई इस पर बात नहीं करता कि ये दंगा क्यों हुआ, कितना जहर भरा था लोगों के अंदर, कब भरा था जहर, क्या हुआ है, इस पर कोई बात नहीं करेगा, कहीं नहीं होगा। मीडिया की स्थिति यह है कि फला नेता 10 रेप किए हों, 50 मर्डर किए हों, जीतने के बाद ही मीडिया माइक लेकर पहुंच जाता है। क्या मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है? मीडिया एक बार ये तो बताओ कि भाई इतनी करने के बाद ही जीत गए, लोगों को आईना तो दिखाओ। ये आईना दिखाओ लोगों को कि आपने ऐसे जनप्रतिनिधि को चुना है, कल को हमसे मत बोलना। मीडिया ने कभी लोगों से भी सवाल किया है? क्योंकि मीडिया लोगों के लिए है ही नहीं। फिर उनके पास पहुंच जाता है, फिर उनके कसीदे होने लगते हैं, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन पर इन्होंने इतना केस लगाया, फिर भी जनता की अदालत में
फिर भी जनता की अदालत में बरी हो गए। ये मीडिया उनके ऊपर लिखने लगती है। अच्छा खासा सब कुछ सही आप चल रहे हो, एक दिन में आपकी पोजीशन मीडिया खराब कर दे। ये है काम मीडिया का। मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, सरकार अपने हिसाब से, विपक्ष अपने हिसाब से। अब मीडिया के पास भी सबसे अच्छा तरीका है, सूत्रों के अनुसार है। सूत्र क्या है किसी को नहीं पता। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूं, मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मीडिया से भी ये सवाल होना चाहिए, आप क्या दिखा रहे हो ठीक है, क्यों का भी वर्ड मीडिया से भी होना चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या होना चाहिए, ये चीज है। लेकिन नहीं, सबको टीआरपी चाहिए। मैंने कहा ना, प्रिंट मीडिया की स्थिति और खराब है। प्रिंट मीडिया की स्थिति ज्यादा खराब है। इतने लोग मर गए, इतने लोग ये हो गए, इसके अलावा आप पेपर खोलिए ना भाई, आधे पेज में मैं गारंटी दे रहा हूं आपको केवल विज्ञापन मिलेगा। और बहुत सही लगता है, एक पत्रकार ने इस चीज को बोला है कि प्रिंट मीडिया के लिए कि जो नहीं छपा वो खबर, जो छप गया वो विज्ञापन। सोचना है कितनी दूरदर्शी सोचती पहले के लोगों की। पहले के पत्रकार एक टाइम का रोटी खाते थे और काफी हद तक गरीब गरीब में ही मर जाते थे। आज के पत्रकार एसयूवी से चल रहे हैं भाई, और ये पैसे कहां से आते हैं आपको पता है बहुत अच्छे से। दूसरी तरफ चलिए, विपक्ष भी कई बार पत्रकारों को कहता है कि आप मेरी बात नहीं उठाते हो। कहता है विपक्ष, ये बात सही है, ईमानदार पत्रकारों को, कि आप या तो शांत रहते हो, सही बात तो आप करते हो, लेकिन कई जगह आप सरकार के खिलाफ शांत हो जाते हो। तो पत्रकार भी क्या करे, उसकी भी बात सही है। कल को पुलिस उसे अगर जेल में डाल दे तो यही विपक्ष धरना नहीं देता उसके लिए कि फला पत्रकार को जेल से बाहर निकाल दो, एक दो एक्सेप्शन केस छोड़ दिए जाए। उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि मीडिया भी इतना गैर जिम्मेदार हो गया है। किसी को भाई मीडिया जो चैनल होगा देंगे, भैया इनको हम निकाल दे रहे हैं, न्यूज अपनी जगह से नौकरी से निकाल रहे हैं, हमारी इनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है, इनके अपने निजी भी जा रहे हैं, निजी समाचार है, हमें कोई मतलब नहीं। ये प्रॉब्लम है, यही सब समस्याएं हैं, क्या कहा जाए। देखिए आप, लेकिन मेरा सवाल वही है, क्या चल रहा है, मीडिया ये दिखा रहा है, क्यों चल रहा है। जिस दिन मीडिया ये दिखाने लगा, मुझे लगता है सारी प्रॉब्लम्स की जो मीडिया के साथ है समाप्त हो जाएंगी, और एक तरह से वो इसकी शुरुआत होगी। बस यही बात आपसे कहनी थी। कमेंट्स करके जरूर बताएं आप क्या सोचते हो। धन्यवाद।